रहने वाले महलों की। हम इनसे पूछते रहे कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने बताया नहीं कि हम यहाँ आ रहे हैं। बाय द वे, रानी कोलकाता से वापस कब आ रही है? रानी, तुम कोलकाता से कब आई? हम कोलकाता कब गए? तुमने ठीक नहीं किया। आई लव रानी। कैन आई टॉक टू रानी प्लीज? वो बिजली का बिल भरने गई है। रानी, आई लव यू, आई लव यू। करण? हाँ रानी, यही बात तुमसे कहनी थी। जब से तुम्हें पार्टी में देखा है तब से बस। करण, हम तुम्हारी और हमारी दोस्ती की इज्जत करते हैं, लेकिन तुम भूल रहे हो कि हम शादीशुदा हैं। शादीशुदा? हाँ। मानता हूँ कि तुम एक मजबूरी के बंधन में बंधी हो। हमारी शादी कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। तो और क्या है? और क्या कहूँ? देखो, एक्सेप्ट रियलिटी। राज और उसका माहौल तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हें किसने ये हक दिया कि हमारे राज या हमारे माहौल के बारे में कुछ भी बोलो? मैं तो सिर्फ सच कह रहा हूँ रानी। राज में है ही क्या? उसकी औकात ही क्या है? और वो तुम्हें दे क्या सकता है? एक लो मिडिल क्लास लाइफ? जिंदगी भर सड़क पे खड़े रह के पानी पूरी खिलाएगा। Don't say one more word. राज हमें क्या दे सकते हैं और क्या नहीं, that's none of your business. हम राज के साथ बहुत खुश हैं। खुश माय फुट। रानी, जिद मत करो। देखो, राज को छोड़ दो और मेरी जिंदगी में आ जाओ। कब तक तुम हर काम के लिए लाइन में खड़ी रहती रहोगी? वो जिंदगी में कभी भी मेरी बराबरी नहीं कर पाएगा। क्या दे पाएगा वो तुम्हें? मेरे पास आ जाओ। तुम्हारी लाइफस्टाइल, तुम्हारा पैसा फिर से वापस आ जाए। ना हमें तुम्हारे लाइफस्टाइल और ना ही तुम्हारे पैसे में कोई इंटरेस्ट है। समझ गए तुम? रानी, तुम गलती कर रही हो। गलती तो हमने तुम्हें समझने में की थी करण। Don't be an emotional fool. देखो, सिर्फ कुछ नोट फेंकने की जरूरत है तुम्हें राज के चेहरे पे। वो डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देगा। Then you will be free. How dare you? हिम्मत कैसे हुई हमारे राज के बारे में कुछ कहने की? तुमने अभी तक जो कुछ भी कहा ना, उसमें से सिर्फ एक ही बात ठीक थी, वो ये कि सचमुच हमारे राज और तुम्हारे बीच में कोई मुकाबला है ही नहीं। वो इतने सारे लोगों के बीच किसी शादीशुदा लड़की से इस तरह कभी बात ना करते, और ना ही वो तुम्हारी तरह पैसों को रिश्तों में तोड़ते। वो तुम्हारी तरह ये नहीं सोचते हैं कि रिश्ते पैसों से तोड़े या जोड़े जा सकते हैं। एक बात कान खोल कर सुन लो, आई लव राज। एंड आई रिस्पेक्ट हिम। समझ गए मिस्टर करण मल्होत्रा? हमारे राज के बारे में कुछ कहने की। हमारे राज और तुम्हारे बीच में कोई मुकाबला है ही नहीं।
वो तुम्हारी तरह ये नहीं सोचते हैं कि रिश्ते पैसों से तोड़े या जोड़े जा सकते हैं। I love Raj and I respect him. हाय। मैंने कहा हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। क्या हुआ रानी साहिबा, आप क्या सोच रही हैं? कहीं आप मेरे बारे में तो नहीं सोच रही? बहुत टेंशन में लग रही हैं आप। नहीं, बस यूं ही। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है, तुम कुछ कहोगी नहीं और ये दीवारें बेचारी बोलती नहीं। ओ गॉड, कोई तो मुझे बताए कि प्रॉब्लम क्या है। टेल मी रानी। वो करण है ना? वही जो उस दिन मिला था, तुम्हारा स्कूल फ्रेंड। हाँ, आज उसने बीच रास्ते में हमें कुछ ऐसा कह दिया कि जो तुम मुझे बता नहीं पा रही हो, बट आई नो उसने क्या कहा होगा। यही कि वो तुम्हें पसंद करता है। Stop it, राज। अरे इसमें उस बेचारे का क्या दोष है? अपने दिल पर जोर नहीं रहा होगा उसके। और वैसे भी तुम हो ही ऐसी। हाँ? लेकिन उसे इतना तो सोचना चाहिए था कि हम किसी की बीवी हैं। किसकी? उस राज की जो महीने के सिर्फ 10-15 हजार रुपए कमाता है और वो सड़क के किनारे वाले ठेले से Please. पानी पूरी खिलाता है। और कुछ कहना तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। राज की तारीफ कोई करे या ना करे, लेकिन रानी की आंखें तो राज की तारीफ करती हैं और ये सच उसके लिए बहुत मायने रखता है। और फिर लोगों का क्या है, कुछ कहें ना कहें, कुछ सोचें, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है। और एक बात कहूं, क्या? I love you. मेरी बात का जवाब तो दो। अगर ना दे तो तब तक तुम्हें यूं ही बाहों में कैद रहना होगा। रानी, भाभी बुला रही है। बुलाने दो, ऊपर आ जाएंगी। आने दो, डांट पड़ेगी। पढ़ने दो। आई। अरे बाप रे, ये माँ की आवाज थी या बॉम्ब ब्लास्ट? बिना जवाब सुने कहाँ जा रहे हो? वो माँ आ जाएगी। आने दो, डांट पड़ेगी। पढ़ने दो। तो ठीक है, हाँ पढ़ने दो। बोलो, हाँ हाँ बोलो, क्या जवाब है तुम्हारा? माँ आ जाएंगी। अरे तुम्हारा जवाब? कौन सा जवाब? हम अरे? कुछ बोल रहे थे? कम ऑन रानी, कहो। क्या? I
लव यू। हाय हाय, ये राज की आवाज थी ना? हाँ, हाय, चलो देखते हैं ना। जी मम्मी जी। अरे ये राज क्यों चिल्लाया? हमें नहीं पता। कैसे नहीं पता? तू भी तो साथ में थी उसके। ऐसे कभी चिल्लाता नहीं वो। हाँ। हम किचन में। ये पागल तो नहीं हो गई है? डॉक्टर साहब, मेरा बेटा करण कैसा है? बहुत चोट लगने की वजह से काफी खून बह गया है। लेकिन डॉक्टर, मेरा अभी बेटा शांत रहिए, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर मल्होत्रा, करण कैसा है? कैसा हो सकता है वो? तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की ये सब हालत हुई है। तुम्ही ने तो उसे रानी से इंट्रोड्यूस करवाया था ना। करण को बार बार रानी से तुमने किसी न किसी बहाने मिलवाया। कल भी पता नहीं क्या बात हो गई रानी और करण के बीच कि ये हादसा। क्या जरूरत थी एक मैरिड लड़की और करण के बीच एक रिश्ते को बढ़ावा देने की? क्या जरूरत थी? मेरे बेटे को तो बचपन से ना सुनने की आदत नहीं है, और यहां जाओ, चले जाओ तुम यहां से। हेलो रानी, मैं शालिनी बोल रही हूँ। हाय जीजी। रानी, कल तुम करण से मिली थी? जी जी जी, वो हम बिजली का बिल भरने गए थे तो वो हमें वहाँ। क्या कहा था तुमने उससे? आप क्या कहना चाह रही हैं जीजी? रानी, डू यू नो, तुमसे मिलने के बाद उसका कार एक्सीडेंट हो गया है। What? हो ना हो, जहाँ तक मेरा अंदाजा है उसकी वजह तुमसे हुई मुलाकात ही है। लेकिन जीजी, हमें क्या मालूम था कि वो। नहीं जानती थी तो जान लो रानी, करण लाइफलाइन हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। He's serious। जीजी, हमें क्या मालूम था कि करण इस तरह की हरकत करेगा। उसका पागलपन, उसकी जिद तो दिखाई दे रही थी। कभी सोचा भी नहीं था रात वो। जीजू करण। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है रानी। It's all because of you। गलत कह रहे हो पुनीत। तुम रानी को क्यों दोष दे रहे हो? तुम्ही ने तो करण को एंकरेज किया था रानी की तरफ कदम बढ़ाने के लिए, और वो भी ये जानते हुए कि रानी किसी और की पत्नी है। रिश्ते कोई मजाक या खेल नहीं होते। अगर मुझे यह पता होता कि करण की दीवानगी उसका जुनून बन जाएगी तो, और आज वही जुनून खतरा बनकर मंडरा रहा है मेरे बेटे की जिंदगी पर। मिस्टर मल्होत्रा, गुड न्यूज़, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। प्लीज आप लोग यहां से चले जाइए। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा अब आपसे मिले। अब हम ऐसी परेशानी का सामना नहीं कर सकते। मैं करण को जल्द से जल्द लंदन भेज दूंगा, इसी में उसकी भलाई है। बस, I will send him to London after this। सुना तुमने? ये बात मुझे देखकर कह रहे थे मिस्टर मल्होत्रा, जैसे कि सारी गलती मेरी। ये सब राज और रानी की वजह से हुआ। हम तो रानी के भले के लिए कर रहे थे ना ये सब। अब किसको पता था कि सब कुछ उल्टा हो जाएगा, सारी मुसीबत हमारे पर आ जाएगी। अब क्या कर सकते हैं पुनीत? हमने तो वही किया जो हमें सही लगा। We thought कि शायद इससे रानी की जिंदगी सुधर जाए। लेकिन अगर कोई जानबूझकर देखकर मक्खी निकलने को तैयार हो तो कोई क्या कर सकता है? अंधों को कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। रानी के बारे में सोचना बंद करो। हमें उसकी और परवाह नहीं करनी चाहिए। बुरा तो मुझे इस बात का लग रहा है कि पुनीत अग्रवाल को आज किसी की 2 बातें सुननी पड़ी, and I have not liked it।
रानी मैं चलता हूँ, आज मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो गया। ओके बाय। तुम क्या सोच रही हो? देखो, जो भी हुआ उसके लिए अपने आप को दोष मत दो। एंड आई थिंक मिस्टर मल्होत्रा के करण के लिए लंदन जाने का डिसीजन एकदम सही है। वो यहाँ से दूर जाएगा, उसके लिए अच्छा होगा। और वो कहते हैं ना दैट टाइम इज अ ग्रेट हीलर। और क्या पता उसे वहाँ जाकर अपने सपनों की साथी मिल जाए और ये हादसा उसके लिए एक भूल बन के रह जाए। देखो, इसके बारे में तुम सोचना बंद करो और मुझे एक अच्छी सी स्माइल दे दो और प्रॉमिस करो कि तुम इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचोगी। प्रॉमिस। तुम्हें पता है, तुम्हारी दिल की हर बात मैं जान लेता हूँ। अगर तुम इसके बारे में जरा भी उल्टा पुल्टा सोचोगी ना, तो मुझे सीधा ऑफिस में पता चल जाएगा। अब लेट नहीं हो रहे हो? ऑफिस नहीं जाना? जाओ। बाप रे, बहुत लेट हो गया। बाय, सी यू। भाभी, मुझे इस ड्रेस के साथ एक मैचिंग पर्स मिलेगा? जो चाहिए ले लो। सलोनी, कहाँ जा रही हो? कॉलेज। ऐसे कपड़े पहन के? वो क्या है ना भाभी, एक्चुअली कॉलेज के बाद मेरी फ्रेंड एक पार्टी दे रही है। पार्टी तो ठीक है, लेकिन ऐसे कपड़े नो सलोनी। मम्मी जी ने देख लिया तो? भाभी, मम्मी जी देखेंगी तो ना। ये देखिए, मैं घर से ये जैकेट पहनकर जाऊंगी। ओह गॉड, ये जनरेशन गैप। पता नहीं भाभी, ये पेरेंट्स इतने ओल्ड फैशन क्यों होते हैं? वो ओल्ड फैशन नहीं होते सलोनी, उन्हें हमारी फिक्र होती है। वो जो कुछ भी कहते हैं हमारी भलाई के लिए ही कहते हैं। भाभी प्लीज, नो भाषण फॉर मी। आई नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। भाभी, जो सच बुरा लगे ना, उस पर झूठ का पर्दा डाल दो। इट्स सो इजी। सलोनी, अरे सलोनी, ये लड़की भी अजीब है। जरा चैन से बैठकर नाश्ता कर ले, इतनी जल्दी क्या है तुझे? मुझे ज्यादा भूख नहीं है और मुझे प्रोजेक्ट भी सबमिट करना बहुत देर हो जाएगी। ये कौन सा तरीका है? पढ़ाई के लिए टाइम ही टाइम है और खाने के लिए फुर्सत नहीं तुझे? माँ, मुझे जाना है, प्लीज। बाय 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 बाय। सलोनी, बाय। ये भगवान, ये लड़की भी ना। अरे ये तो सलोनी की प्रोजेक्ट फाइल है। लो, भूल कर चली गई। जाओ उसे बस स्टॉप पे देकर आ जा। अरे तू क्या देख रही है, जल्दी जाना।
कुछ नोट फेंकने की जरूरत है तुम्हें राज के चेहरे पे, वो डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देगा, देन यू विल बी फ्री। तुमसे मिलने के बाद करण ने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है रानी। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। रानी के बारे में सोचना बंद करो, हमें उसकी और परवाह नहीं करनी चाहिए। ये तो सलोनी की प्रोजेक्ट फाइल है। जाओ उसे बस स्टॉप पे देकर आ जाओ। ये क्या है शेखर? ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। तू तो भूल ही चुका है कि तेरा एक दोस्त है जिसका नाम शेखर है, जो तेरे साथ तेरे इस ऑफिस में काम करता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुझे एक बार फिर से अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं। ये कैसी बातें कर रहे हैं यार? यकीन ही नहीं होता कि तू वही राज है। पहले तो तुझे रात के 9 बजे भी धक्के देकर ऑफिस से घर भेजना पड़ता था, और आजकल तू 6:30 बजने का इंतज़ार भी नहीं कर पाता। भाई अगर तेरा ये हनीमून पीरियड ख़त्म हो गया हो तो कभी मिलवाना अपनी मलिका दिल से। मिलवा दूंगा, ज़रूर मिलवा दूंगा। वो क्या है ना कि अभी हमारा रोमांस का पीरियड शुरू हुआ है। अच्छा ये बात है, तो अभी बॉस को बोलता हूँ कि इस रोमांटिक हीरो को पूना वाली साइड पे भेज दिया जाए। शेखर, तू कहाँ पिटना पसंद करेगा, ऑफिस या ऑफिस के बाहर? देख लो, दोस्तों को भूलने का यही नतीजा होता है। कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मैं तुझे कभी भूल सकता हूँ? चल कल का कोई प्रोग्राम बनाते हैं। चलो देखते हैं ये कल कब आएगा। चल कल मिलते हैं। ओके बाय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अरे सलोनी बेटा, आज तो तूने बहुत ही देर कर दी। सुबह से भूखी प्यासी गई है, अब लौटी है तू घर। तेरे लिए ठंडा नींबू पानी बनवा देती हूँ। रानी जल्दी से 1 गिलास नींबू पानी बना, और हाँ शक्कर ज्यादा डालना। तू पढ़ाई में इतनी मेहनत करती है, थोड़ा ध्यान खाने पर भी दे दिया कर। बता क्या खाएगी? माँ एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। चल ठीक है, तू यहाँ ठंडी ठंडी हवा खा और नींबू पानी पी, मैं भी आती हूँ। सलोनी, नींबू पानी। पार्टी कैसी रही आज? नाइस। और तुम्हारा प्रोजेक्ट वो कैसा रहा? हाँ प्रोजेक्ट अच्छा था। लेकिन सलोनी तुम तो प्रोजेक्ट फाइल घर पर ही भूल गई थी। हाँ एक्चुअली उन्होंने मुझे कल प्रोजेक्ट सबमिट करने की परमिशन दे दी है। अच्छा, वैसे हम तुम्हारे पीछे आए थे तुम्हें फाइल देने के लिए, लेकिन जब तक बस स्टॉप पर पहुंचे तुम तो किसी के साथ कार में। हाँ एक्चुअली मेरी फ्रेंड वहाँ से गुजर रही थी, उसने मुझे देखा तो कार में लिफ्ट दे दी। लेकिन वो तो लड़का था और वही कार चला रहा था, मेरी फ्रेंड का भाई था। मेरी फ्रेंड भी उसी कार में बैठी थी, लेकिन आपको दिखी नहीं होगी। और भाभी, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं नींबू पानी पी लूं, या और कोई सवाल भी बाकी है? क्यों ना सलोनी, हम तो यूं ही। सलोनी किसके साथ गई थी? ये बात मुझे सलोनी से पूछनी चाहिए या नहीं? अब मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? हो सकता है वो सलोनी का कोई कॉलेज का दोस्त हो, पर सलोनी को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अब क्या 6 घंटे तक ये बर्तन ही मलती रहोगी? खाना पकाने की तैयारी करो। जी मम्मी जी।
रानी चाय लाना। जी अभी लाते हैं। वो एक्चुअली क्या है ना कि मेरा ऑफिस का काफी सारा काम पेंडिंग है, तो मैं वो ऊपर जाके पूरा कर रहा हूँ। चाय ऊपर ले आना। हाय भाभी। दिन भर ये लोग थकते कैसे नहीं? हे प्रभु। अरे मैंने तुझसे खाना बनाने को कहा था ना, और तू चाय बना रही है। ये भगवान, ये लड़की मुझे पागल कर देगी। आरती, अच्छा हुआ बेटा तू आ गई। इससे मैंने खाना बनाने को कहा था, और ये मैडम खड़ी होकर चाय बना रही है। सारे काम उल्टे करती है, खड़ी हो गई। हम अभी आते मम्मी। बेटा ये तो भूखा मार देगी मुझे। खाने का टाइम हो गया, जल्दी से खाना बना ले। ओह गर्मी बहुत है नहीं? अपनी रसोई तो तप रही है। मैं बाहर बैठ के हवा खाती हूँ, जल्दी खाना बना ले। 365 दिन इनके पेट में ना अकाल पड़ा रहता है, और वो महारानी खाना कहाँ से बनाएगी? चोंच लड़ाने से फुर्सत मिलेगी तब ना। और हाँ, मेरे लिए तो इस घर में तो किचन में, घर में पूरे एयर कंडीशन लगा के रखा है। चीर के मेरे 4 टुकड़े भी कर देना तो इस घर का काम करने के लिए मेरे हाथ तो कम ही पड़ेंगे। बर्तन भी नहीं धोती है लड़की। चाय। छोड़ो ना, थामने का बस बहाना ढूंढते रहते हो। देर हो रही है, खाना बनाना है। तो खाना नहीं खाएंगे, व्रत ही सही। लेकिन ये हाथ एक बार थामा है तो छोड़ूं कैसे? आपका पेट तो हमारा हाथ थाम के भर जाएगा, लेकिन घर के बाकी लोगों का क्या होगा? उन्हें तो भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। ये तो अन्याय है ना? यार अब तुम यूं मुझे इमोशनल मत किया करो। जाइए रानी साहबा, जाके खाना बनाइए। अब क्या हुआ? 1 मिनट। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए वेजिटेबल चॉपर। ऑफिस से आते आते खरीद लिया। वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर बिक रहा था। सोचा तुम्हें नौकर लाके तो नहीं दे सकता, तो यही सही, तुम्हारा थोड़ा काम आसान हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी खूबसूरत रानी की खूबसूरत आंखों से प्याज काटते काटते आंसू निकले और उसकी सब्जी काटते हुए हाथ कटे। थैंक यू। ये आवाज कैसी है? भाभी ये वेजिटेबल चॉपर है। कहाँ से आया ये? राज लेके आए हैं। अब हम सबको सब्जी काटने में कितनी आसानी हो जाएगी। नाजुक लोगों के बारे में फिक्र तो करनी चाहिए ना। वैसे बता रहे हैं राज के दिल में फिक्र पहली बार आई है। हमारे और मम्मी जी के बारे में तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा। ये क्या हो रहा है? काम छोड़कर दोनों बातें कर रहे हो? हाँ? अब होना क्या है मम्मी जी, राज को अचानक फिक्र होने लगी है। बात क्या है, साफ साफ बता तू। वेजिटेबल चॉपर लाए हैं रानी के लिए। देखा नहीं जा रहा होगा ना कि रानी जी को बेचारी को सब्जी काटनी पड़ रही है।
अब बीवी है तो खैर, हमारे हाथ तो पत्थर और लोहे के बने हुए हैं ना। मैं तुझे बताऊं, बात ऐसी नहीं हुई होगी। इसी ने मगरमच्छ के 4 आंसू बहाए होंगे राज के सामने और कहा होगा, जी हमसे सब्जी नहीं कटती जी। बुलाकर दे दिया उसने चोरू का गुलाम। माँ, रानी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। वो रास्ते में कोई बेच रहा था और हाँ, पहले भी ऑफिस तो उसी रास्ते से जाता था बेटा। तेरी नजर पहले तो कभी नहीं पड़ी ऐसी चीजों पर। घर में खाना तो हमेशा बनता चला आया है और तेरी माँ और तेरी भाभी पहले से ही सब्जियां काटती रही हैं, लेकिन हमारा ख्याल नहीं आया तुझे। बीवी ने 4 दिन क्या सब्जी काट ली, तेरा तो दिल ही फिसल गया। वैसे बता रहे मम्मी जी, तंगी ना इस घर में सिर्फ हमारे लिए होती है। अगर एक पैसा भी खर्च करना हो तो 1000 बार सोचा जाता है। चलो शुक्र है भगवान का, इस घर में सब ऐसा तो नहीं सोचते। आप लोग क्यों छोटी सी बात को लेकर बतंगड़ बना रहे हैं? और वैसे भी मैंने कौन सा लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए इस पर? नहीं किया तो जाओ कर लो ना। हाँ? वैसे भी रानी की वजह से मैं यहाँ तक कर्जे में डूब ही चुका हूँ। लेकिन तुम्हें उससे क्या? उड़ाओ पैसे, फिजूल खर्ची करो, घर लुटा दो रानी के ऊपर तुम। इस घर में किसी को इतनी चिंता है नहीं कि 5 लाख का कर्ज मैं अपने सिर से कैसे उतारूंगा। आप बार बार उन रुपए को लेकर घर में झगड़ा क्यों करते रहते हैं? और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अपनी चादर देके ही अपने पैर पसारिए, लेकिन उस समय मेरी बात किसी के समझ में नहीं आ रही थी। गलती होगी भाई, मुझे माफ कर दो। मेरा दिमाग खराब हो गया था कि घर में सबके शौक पूरे करने चला था, लेकिन अब तो घर में कभी हलवा बनता है, कभी बीवी के लिए नए नए तोहफे आते हैं। आप कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हैं? और जिस बात को लेके आप घर में आए दिन बकेरा खड़ा करते रहते हैं, उसमें रानी का कोई दोष नहीं है। दोष तो मेरा ही है। मुझे शौक चढ़ा था अपने राज के लिए महलों वाली रानी को इस घर में लाने का। आपको जो बात कहनी है आप मुझसे कहिए, रानी के बारे में कुछ मत कहिए आप। मामा बोलने दीजिए उसे। देख भाई, मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं रानी के बारे में कुछ बोलूं। हाँ, वो जो तेरी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी को खुश रख। हमारा क्या, हम जिए या मरे। आप बात को हद से ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। और तुम्हारे ऊंचे बोलने से बात आगे नहीं बढ़ती। सुरेखा, सुरेखा, ये सब क्या हो रहा है? हमेशा घर में कलह मची रहती है। मैं तो हमेशा अपने घर में राज और मनोज के प्यार की मिसाल देती थी, लेकिन आजकल दोनों हमेशा ऊंची आवाज में बात करते रहते हैं। अब रहने देना कोकिला, काहे को दुखती रग पर हाथ रखती है। तू तो अच्छी तरह से जानती है ना, जब से इस रानी के मनहूस कदम इस घर में पड़े हैं, मेरे घर की सुख शांति को जैसे नजर ही लग गई है। मतलब मेरे बच्चे और लड़ाई। सुरेखा, अभी गले में ढोल पड़ा है तो बचाना तो पड़ेगा ही, लेकिन फिक्र मत कर, भगवान पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। एक बात कहूं सुरेखा, बुरा मत मानना, रानी को जब से मैंने पहले दिन देखा था ना, तब से लगा था कि ये लड़की घर में कुछ ना कुछ। चल मैं चलूं, मुझे बहुत काम है। चल। आपको मनोज भैया से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम क्या चाहती हो? वो तुम्हारे बारे में कुछ भी कहते रहे और मैं चुपचाप सुनता रहूं? वैसे बता रहे हैं, शादी के बाद ना राज एकदम बदल गया है। आज तक कभी ऊंची आवाज में बात की थी उसने आपसे? लो बोलो, रानी भी तो कहाँ थी पहले उसे सिखाने पढ़ाने के लिए। राज अगर एक गुस्से में गलत बोल रहा हो तो दूसरे को चुप रहना चाहिए, वरना आग को हवा दी जाए तो आग और फैलती है। राज बोल थोड़ी रहा था, वो तो मुंह से आग बोल रहा था, आग।
शादी के बाद ना उसकी जबान यूं यूं कैंची की तरह चलने लगी है। अरे वो रानी को अपनी महारानी बनाए, पटरानी बनाए, अपने सिर पे बिठाए, लेकिन हे प्रभु हमारे सिर पे तो ना ला दे। अब मुझे लगता है राज और रानी को सिखाना ही पड़ेगा कि इस घर में रहना है तो तमीज से रहे, नहीं तो कुछ भी हो राज, हमें अपने बड़ों के साथ हमेशा इज्जत से ही बात करनी चाहिए। गुड मॉर्निंग। आज हमारी शादी को 1 महीना हो गया है। और आज मैं आँख खोलते ही सबसे पहले तुम्हें देखना चाहता था। हैप्पी एनिवर्सरी। आपको भी। आज के दिन अगर हम आपसे कुछ मांगेंगे तो क्या आप हमें देंगे? नो 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 नो, अभी नहीं, 3 दिन बाद मांग लेना। 3 दिन बाद मुझे अपनी सैलरी मिलेगी। हम जो आपसे मांगने जा रहे हैं उसके लिए सैलरी की ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि कल रात वाली बात के लिए आप मनोज भैया को सॉरी कह दें। रानी, राज, वो हमसे बड़े हैं। आप हमारे तोहफे के लिए मना करेंगे? प्लीज़। भैया, कल रात की बात के लिए आई एम सॉरी। किस किस बात के लिए सॉरी कहोगे राज? और बात सिर्फ कल रात की नहीं है भैया। पर क्या? अब इस घर में एक अलग ही हवा चलने लगी। बहुत कुछ बदल रहा है जो गलत है। हमें हमारा तोहफा देने का शुक्रिया। देखना, अब भैया ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रहेंगे। अरे तुम्हें ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही क्या? नहीं, आज ऑफिस नहीं जा रहा मैं। हाँ, क्यों? मैंने ऑफिस में कह दिया है कि मैं बीमार हूँ। आरती, वो 5 लाख रुपए चुकाने का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। क्या कहूँ रोज रोज में। लगता है 2-4 दिनों के बाद तो नौकरी से जवाब मिल ही जाएगा। तो क्यों ना अभी से घर बैठने की प्रैक्टिस कर लूँ। ऐसे मत कहिए। देखो, मेरे पास कुछ गहने हैं, तुम उन्हें जाकर बेच दो और थोड़े पैसे चुका दो। बनाए तो थे शौक से शादी के लिए, लेकिन तुम्हारे परेशानी के सामने मेरे गहने ज्यादा मुझे प्यारे होंगे क्या? देखो, किसी को हो ना हो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। नहीं आरती, तुम्हारे गहने नहीं बिकेंगे। इस परेशानी से निकलने का रास्ता मैंने सोच लिया है। है वो क्या? अब उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। आरती, मैं ये घर बेच दूं। घर? अरे लेकिन ये लोग थोड़ी ना मानेंगे। अरे मानेंगे कैसे नहीं यार? अरे मानना ही पड़ेगा। और ज्यादा दानों को की ना तो मैं अपना हिस्सा तो मांग सकता हूँ ना। हाँ, फिर क्या? फिर तो उन्हें घर बेचना ही पड़ेगा।